मध्य प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत कुसुम योजना के पोर्टल का मंदसौर में शुभारंभ किया। इसके तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ संपन्न करना है। योजना के तहत कृषक अपने खेत की बंजर भूमि पर सोलर संयंत्र की स्थापना स्वयं के द्वारा या किसी निवेशक के साथ संयुक्त रूप से कर सकेगा, जिससे कृषक को लंबी अवधि तक नियमित आय हो सकेगी। योजना के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के संयंत्रों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस योजना से विशेषकर कम भूमि वाले कृषकों की पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भरता नहीं रहेगी। उनको सोलर संयंत्र से एक मुश्त नियमित आय होती रहेगी। पूरे प्रदेश में अभी तक कुल 910 सब स्टेशनों पर योजना का प्रथम चरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मंदसौर के 13 सब स्टेशन शामिल है। इन 13 सब स्टेशन के आसपास लगभग 11 मेगावाट के सोलर संयंत्र स्थापित हो सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है एवं प्रथम चरण में प्रदेश के कुल 300 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना की जानी है। जैसे ही चिन्हित सब स्टेशनों के आसपास से कृषकों की सहमति प्राप्त होती है, संयंत्र स्थापना हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता श्री भुवनेश कुमार पटेल एवं मंदसौर जिला प्रभारी श्री एस.एल. बजाज ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को पूरी योजना की जानकारी दी। इस मौके पर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के अलावा स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, गरोठ विधायक देवीलाल धाकड़, मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। योजना के प्रथम चरण में 100 शासकीय स्कूलों को भी एनर्जी क्लब बनाए जाने की घोषणा की गई। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि मंदसौर के गांधी सागर बांध को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा और वहां पर भी सरकार द्वारा एक बड़ा नवकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है। योजना क्या है और किस तरीके से लोगों को लाभ है? कुसुम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा लगातार जो मीटिंगें ली गई है, उसमें जो बंजर ज़मीन किसानों की है उसका सदुपयोग कैसे हो, उसके पास सौर ऊर्जा की प्लेटें कैसी लगाई जाए। इसमें चाहे तो किसान भी लगा सकता है, इसमें चाहे तो दूसरे व्यक्ति आकर उसकी ज़मीन लीज पर लेकर उसको राशि देकर उस पर प्लेटें लगाकर विद्युत व्यवस्था के बारे में जो भारत जो अभी मजबूत हो रहा है, उसमें एक कदम और बढ़ाते हुए नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने ये कुसुम योजना चालू करी है। मेरा मानना है कि जो अभी 13 सब स्टेशन जो चिन्हित हुए हैं, उसके पास जो बंजर भूमि है उसका चयन कर कर आने वाले दिनों में वहाँ पर भी सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई जाएगी, जिससे यहाँ पर किसानों को भी फायदा होगा और आने वाले दिनों में जो योजना पूरे भारत में आत्मनिर्भर बनने की है, उसको भी इसका एक कदम फायदा मिलेगा। हाइडल पावर जो है, गांधी सागर बांध जो है, वहाँ पर भी योजना जो प्रदेश की सबसे बड़ी की जाने के लिए आपने जो प्रस्ताव की बात की है, वो क्या योजना है और किस तरीके से? ये अभी ओंकारेश्वर डैम जो वहाँ पर जो हमारा पूरे विश्व में अभी पहली बार शायद ये उपयोग होगा कि पानी की सतह पर सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई जाए, जिससे लाइट विद्युत भी पैदा हो और जो भाप बनकर जो पानी ऊपर चला जाता है उसको रोकने के लिए भी वो प्लेट सहायता करेगी। और उसमें ओंकारेश्वर में अभी करीब 600 मेगावाट का एक प्लांट अभी प्रस्तावित है और आने वाले दिनों में इस विभाग द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही योजना अभी सांसद महोदय ने उसकी मांग करी है कि इसको चंबल नदी पर भी उसको लगाया जाए और अभी अधिकारियों से चर्चा करके अगला सर्वे चंबल नदी का ही होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और आने वाले दिनों में जैसा ओंकारेश्वर बांध पर सौर ऊर्जा प्लेटों का उपयोग किया जा रहा है, आने वाले दिनों में चंबल मैया
और चंबल नदी पर भी इसका उपयोग हो। कैसे लाभकारी? देखिए, ये योजना माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए इसका नाम दिया है, जो कुसुम योजना आ, जिसके तहत 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर संयंत्र किसान लगा सकते हैं। ये सोलर संयंत्र जहां ग्रिड है उसके 5 किलोमीटर की परिधि में लगाए जाएं, जिससे कि कम से कम लाइन खींचनी पड़े। पहले फेस में ये है। इसके तहत किसान को अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो लीज पे ज़मीन दे सकते हैं, और अगर वो पैसा है तो वो पैसा दूसरे आदमी का पैसा लगा के भी वो सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तो क्या आपने इसको लेकर के नहीं, बिजली के संबंध में लगातार दुनिया ने अपने भाव स्वभाव को बदला है कि उत्पादन करने का तरीका कौन सा हो, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वैश्विक परिदृश्य में सूर्य और सूर्य की ऊर्जाओं को लेकर जब एक नई साहसपूर्वक बात दुनिया के सामने रखी थी तो दृश्य बहुत कुछ बदल गया था। और जब नए प्रयोग का दौर प्रारंभ हुआ तो भूमियों की कमी आई, क्योंकि सोलर से रिलेटेड जितने पैनल लगने थे उसमें ज़मीनों की बहुत बड़ी आवश्यकताएं लग रही थी। तो ज़मीन की कमी की पूर्ति करना और नदियों के पानी को वाष्पीकरण से बचाना, इसके लिए बड़ा प्रयोग हुआ था भारत के बाहर। और जब ये प्रयोग भारत की भूमि पर आया और विशेष करके मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर का चयन हुआ है, तो एक सांसद के नाते मेरी अपनी भूमिका थी कि मैं चंबल को और देश के मैपिंग पर लाने के लिए अपनी ओर से बात कहूँ, और इसीलिए मैंने लगातार इस बात को रखने का कोशिश किया है। और आज की बैठक में भी मैंने इस विषय को दोहराया है, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी विधायकों को, विशेष रूप से मंत्री जी को जो इस कमेटी में आज उपस्थित थे, जिले के जिला कलेक्टर महोदय ने, सबने मिलकर, और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास ने प्रारंभिक रूप से चंबल को इस सर्वे की सूची में सम्मिलित किया है। चूँकि राजधानी निश्चित रूप से आज के जो कुसुम आ पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर ये बात आई है, और माननीय सांसद महोदय ने जो बात उठाई है उस पर नौकरणीय ऊर्जा के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इसके टेक्निकल फिजिबिलिटी का सर्वे किया जाएगा। और गांधी सागर का बेड काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे सन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छे स्तर की है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद हम लोग ये बात के बारे में पूरी विश्वसनीयता के साथ कह पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा और सफल प्रयोग है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज भगवाना के साथ रोहित सोलंकी की एक खास रिपोर्ट।